आज सुबह से शाम तक लगातार बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा तेज। पहाड़ों में देखो पूरे बादल कोहरे छा रखे हैं। सुबह सुबह का जो अपना नाश्ता है, जौ और मंडुए की रोटी। वो हॉस्पिटल गए थे, पुरानी बातें कर रहे थे। 250-300 बकरियां मर गए थे। ये बोतल दारू भेज देना। प्लास्टिक तो जरूरी चाहिए। सुंदर लड़की कहाँ से आया है, मालूशाही में हूँ। बक्से में एक मारा तो बक्सा फूट गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। सुबह से आज बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई है। सुबह सुबह का जो अपना नाश्ता है वो भी बहुत ज्यादा प्यारा है। जौ और मंडुए की रोटी और साथ में चने की दाल और साथ में मट्ठा, जो कि एकदम पहाड़ी खान पान है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मौसम देखिए बारिश वाली भी हो रही है, धीरे धीरे देखो भाई बरसात आ रही है। और आजकल तो लगातार बारिश हो रही है क्योंकि मानसून का समय है। आप लोग भी आइए और नाश्ता करिए। तो सुबह से बहुत तेज बारिश लग रही है और हम लोग अभी कहीं पर जा रहे हैं अपने भाई के पास। उनकी तबीयत बहुत खतरनाक हो गई थी, तो खोज खबर करने के लिए जा रहे हैं। सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है। देखो छोटे छोटे बच्चे तो जा रहे हैं गौशाला जा रहे हो। हाँ। ये भाई देखो अभी इतने दूर, यहाँ से 2 किलोमीटर पूरा पैदल जाएंगे लोग। तो यहाँ पर हमारे गुमानदा का मकान है। उनकी तबीयत खराब हुई थी ना भाई, वो हॉस्पिटल गए थे, थोड़ी बहुत बीमारी हुई थी, तो देख रेख करने खोज खबर करने जाना पड़ता है पहाड़ों में। थोड़ा बहुत भैया जी का हाल समाचार पूछ के भी आ गए हैं। 1-2 घंटे यहाँ पर रहे। हमारे दादी लोग, हमारे ताऊजी लोग, अम्मा लोग, सभी लोग जो है पुरानी बातें कर रहे थे। मतलब पुराने जमाने किस प्रकार से मेहनत करते करके। और यहाँ से काफी दूरों में जंगल था जहाँ पर रिंगाल का काम करते थे। बहुत सारे हंसी मजाक हो गए, बहुत सारी मेहनतें, और जो छोटे छोटे पैसे, मतलब 50 पैसे 10 पैसे का भी मतलब उस समय कितना ज़्यादा अहम योगदान होता ना, वो सारे के सारे बता रहे थे। उसमें तो 20 रुपये का मतलब पूरा 1 कट्टा चावल मिलता था, कह रहे थे। 50 रुपये अगर घर में हो गया तो पूरा परिवार का मतलब पूरा राशन पानी आ जाता, कहते भाई। अम्मा लोग आ गए हैं, ये देखो भाई अभी हाल समाचार पूछ के। तो अभी बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे ताऊजी आ रखे हैं रातिर साइड से और ये जाएंगे बुग्याल अभी बकरियों के साथ। तेज बारिश हो रही है और हमारे ताऊजी भी आ गए हैं रातिर से अभी बकरियों के साथ। ताऊजी बकरियां कहाँ हैं अभी, कौन से बुग्याल में है? हीरामणी ग्लेशियर में। अभी बरसात का टाइम है, वहीं रहोगे? बकरियों के साथ तो बहुत दिक्कतें होती होंगी। ये देखो अभी बड़ी आंस हो गया, छतरी होगी, सारा सामान पैक करके प्लास्टिक भी लेके आए हैं। बकरी वालों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये वाला टाइम में तो फिर बहुत ही ज्यादा आफत आ जाता है। मतलब बड़े बड़े ओले गिरते हैं, बहुत तेज बारिश होती है, वहाँ पर बजर पड़ने का डर भी रहता है। कुछ ही महीने पहले आपने सुना होगा गोगना, जो कि सामने गाँव है जहाँ पर कोहरा छा गया, वहाँ साइड के बुग्यालों में सारे के सारे 250-300 बकरियां मर गए थे। तो ऐसी सिचुएशन होती है भाई, और मेहनत बहुत ही ज्यादा होती है यार। ठंडा मौसम हो रहा है ना भाई, चाय भी लगातार मिल रही है, काली चाय। जैसी मेरी दादी है काली, वैसे चाय भी है काला। धामी जो परेशान में है, जो करने काटा है बहुत। 2000 पैसे भेज देना, वहाँ बुग्याल में गए पैसे ये बोतल दारू भेज देना। धामी जी बहुत च्वाइस वाला है। धामी जी वो उधर सबसे टॉप गलेश्वर में जा रहा है, हीरामणी। तुझे पता है हीरामणी कहाँ है करके? तेरा बाप भी नहीं पहुँचे वहाँ अभी तक। उसका बकरी है वो बुग्याल जाते हैं, 10 रुपया बकरी दे रहा है, 15 खाली फूक रहा है। हमारे जंगल में बकरी लेके आता है, बकरी आते हैं। रणथल में इनका बकरी है, वहाँ जा रहा है बेचारा। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जगह बुग्याले हैं जहाँ जहाँ ताऊजी लोग रहते हैं। ताऊजी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बकरियों के साथ रहते हैं। ठीक है ताऊजी, हाँ अच्छी तरह जाओ फिर। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं। तो भाई अभी देखो यहाँ पूरा छतरी जो है लेके जा रहे हैं, बढ़िया। प्लास्टिक तो जरूरी चाहिए। इनको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बकरी वालों को, इनको क्या सभी लोगों को यार, जो बकरी वाले हैं। तो भाई किसी की बकरी है इतनी ज्यादा भीग गई है, ये देखो। तो दोस्तों आज सुबह से शाम तक लगातार बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज। और देखो भाई इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है ना, क्या ही क्या। पहाड़ों में देखो पूरे बादल कोहरे छा रखे हैं। अभी भी इतनी ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, क्या ही कहें। शाम के समय में अभी 6 बज चुके हैं, ठंड के मौसम में आग जला रखी है। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत, जितना मैं जान सकता हूँ, जितने मैंने सुने हैं, जितने मैंने दिखे हैं। मतलब दिखा रजुल्ला मालूशाही को तो कहाँ दिखाया, लेकिन कैसेटों में देखा, मेरा लड़का ने ला दिया 4000 की कैसेट है। मैंने तब पूरा उसका वीडियो देखा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा होता है, वो मालूशाही उसकी भी पुत्र ने, उसका बाप का भी, दुलशाही का भी पुत्र नहीं था, और सुनबे शौका का पुत्र नहीं था, बच्चे नहीं थी। तब वो गए दोनों हरिद्वार में, और दुलशाही रानी धर्मा हरिद्वार में गया पुत्र मांगने के लिए, और सुनबे शौका गांगुल शौकिया ने भी गए। वो वहाँ जाके
उसने कहा उनका वहाँ बहुत प्रेमी मुलाकात हुआ एक किनारे में नहाने के, जहाँ हरिद्वार में वो गंगा आता है वहाँ उनका मिलन हुआ। तब उन दोनों ने नहा धोआ करके दोनों ने अपने अपने बात किया, तू कहाँ की है, मैं कहाँ की हूँ। उसने कहा मैं रंगील बैराट का हूँ। दुलशाही ने कहा रंगील बैराट में हूँ, बड़ी घर बार है, बड़ी जात है, मैं रंगील बैराट का राजा हूँ। और दुलशाही ने ऐसा बोला। फिर मलशाही वे सुनपे शौका ने बोला मैं हुंदेश का राजा हूँ, तिब्बत का राजा हूँ, मैं बड़ी घर बार है, बड़ी सब कुछ मेरा सब बढ़िया है, लेकिन पुत्र के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा ही दुलशाही ने भी कहा सुनो बच्चों, मैं आप खाली मतलब जो मैंने कैसेट में सुना है देखा है वो बता रही हूँ, आप मेरा वो मत करना, इंसल्ट मत सोचना, ये बुढ़िया कहानी कर रहा करके आप, मैं जितना देख रहा हूँ सुन रहा हूँ वो बता रही हूँ आपको। पुत्र का वर मांगने के गए दोनों रानी धर्मा दुलशाही राजा और वो रानी गांगुली शौक्यानी, वो सुन पर शौका राजा हुआ, वो तो चले गए वहाँ पुत्र वर मांगने के लिए। दुलशाही को मिला पुत्र का वर, सुन शौका को मिला लड़की का वर। अब उसने कहा वहीं उनका बात हो गया था, तेरे को पुत्र का वर मिला, मेरे को लड़की का वर मिला। मैं जब 16 साल का मेरा बहू बनेगा, 16 साल का तेरे लड़के हुआ, उस दिन मैं अपने बेटा के लिए मेरे बेटे के लिए मैं आपका लड़की मांगने आऊँगा उन देश में। उसने बताया हाँ, उस दिन बताया, उसका नहीं जबान रहा, नहीं बोल रहा, नहीं कुछ नहीं रहा। वो 16 साल हो गया। उसका बाप वहाँ ये दूध की दही की पैसो लेके एक पालिंग के सब्जी लेके वो काला वहाँ गया, उन्देश में चले गए वो उनके पास, सुन शौका के पास। वहाँ गया तो उसने वो दुलशाही को मार दिया। अब वो क्या करे यार, बेचारा वहीं मर गया, बुढ़ा आदमी था वहीं मर गया। अब रहा वो लड़का भी जवान हो गए, उसका मालशाही भी जवान हो गया। उसने आप क्या करें, आप वो आप रजुल शौक्यानी भी जवान हो गया। अब क्या करें, वो सपना में देखने लग गई मालशाही को, वो भी लड़का भी मालशाही भी देखने लग गए रजुल शौक्यानी को। अब क्या करें, वो गया, वो लग रहे थे उन्देश से। अपना माँ को कहा उसने, माँ मेरे को जाने दो, माँ मेरे को जाने दो, मैं सपने के राजा को सपने में मिलूंगी, मुझे जाने दो। उसकी मामी ने नहीं 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 बेटा, तेरा पापा मारेगा तेरे को, तेरा बाप तेरे को मारेगा। वो जबरदस्ती लग गई वहाँ से रास्ता। वो आया मुंशियारे आया, मुंशियारे से बागेश्वर चले गए। बागेश्वर बागनाथ के मंदिर में गया। उसने कहा मैं बागनाथ जी, मैं तेरे को जब मैं मेरे मालशाही को मिलूंगा तो तेरे को मैं बकरी दूंगी। बागनाथ तो बकरी नहीं खाते हैं, बागनाथ के मंदिर में बकरी नहीं काटते हैं। अब उसने उसको बहुत दूर से दे दिया। वो चले आगे बढ़े। सैन कत्यूर में 80 वर्ष का बुढ़ा था और 6 लड़का था, 9 नाती था उसका। वो बुढ़ा रजुल शौक्यानी को देख कर वो मैं उसके पीछे भागते गए, वो रजुल शौक्यानी के पीछे भागते गए तो वो जिठूं लग के मर गया बुढ़ा। 80 साल का बुढ़ा था वो। अब वहां से भी मुस गए वो, खूब वहां से भाग गए वो। वहां से जाते 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 गया वो क्या कहते हैं क्या वहां गए यार, फसो डरियाल के वहाँ फसवा डरियाल के वहाँ गया। उसने ये ऐसे सुंदर लड़की कहाँ से आया है, मैं तेरा मालूशाही में हूँ, तो मैं ताख भी मैं पीसूंगी, वो खाद भी मैं निकालूंगी, बर्तन भी मैं धोऊंगी, घास भी मैं काटूंगी, तू बैठे तेपुर में बैठ कर खाएगा, मैं हूँ तेरा मालूशाही। उसका तो वो हो ही नहीं है। वो कैसा होता, वो बात कैसे बनते थे, नहीं उसने कुछ नहीं कहा। अब वो उसने ये लकड़ी में ये आपका वो दुपट्टा, हम तो पिछौर बोलते हैं, लेकिन वो दुपट्टा जैसा लकड़ी में टांग दिया। वो भागते गए, आगे भागते गए। उसने यही खड़े है सोचा फसवा डोरियाल ने। वो चले गए, जाते जाते
सैन कतूर में 3 बहमहर, उनका शादी नहीं था बल। उन लोगों ने उसके साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती पकड़ के उसने पिजूरी में डाल लिया उसको, रजुल शौकानी को। वो बर्बाद, रास्ते में कितने बर्बाद हुआ उसका। उसने ब्राह्मण का शादी करने के आंचल फेरा लगाने के लिए था। उसने कहा तू मेरा सोनू के एक माला था, सोने के माला तू ले जा, इसको लड़की तेरे को अपाट है, मत करो इसके साथ, तुम बहुत पछताओगे करके उसने ब्राह्मण को सिखा दिया। अब ब्राह्मण ने कहा अरे बच्चों, 3 भाई मोहरो, ऐसे मत करो, तुम ये लड़की अपाट है, ये लड़की अमोशा है, चतुर्दशा है, ये शतमंगलिया है बल, ये लड़की आपके लिए नहीं, आपके बश के नहीं है, इसको भगा दे। भगाया उसने, नंग खोज के कपड़े खोल खाल करके एक कार, ये डिब्बे में उसको बड़े ये बक्से में डाल दिया उसको नंगरा, बस उसके आंग में एक बस्तर भी नहीं था बल। चले गए वो रंगील बैराट में। वहां गया तो उसने गार भगा दिया बल उनको, लड़की को, बगुशा को गार भगा दिया। वो चले गए, वो अपना हे गोलू जी, हे गोलू जी, हे गोलू जी करके, हे झांसी का सेनापति, हे रंगील बैरा का गोलू जी, ये जितना बताया था उसको भगवान ने देवता, उसका नाम लेके वो पहुंच गए रंगील बैराट में। वहां गया मालशाही बकरी सुंगाने के लिए, मालशाही वहां पहुंचा, उसके बक्से में वो उतर गए। वहां कैसा उतर गया पता नहीं, वो वहां से वो आया, बकरी आया, बड़ा वाला लखा आया, लखा ने बक्से में एक मारा तो बक्सा फूट गया, वो तो नंगड़ा था। फिर क्या कहते हैं, मालूशाही ने देखा, उसने वो क्या कहते हैं मालू के पत्ते का उसका कपड़ा बना दिया, वो मालू के पत्ते लगा के उसको ढक दिया। अब उसको मालूशाही को भी पता नहीं था ये रजुल शौकानी है करके, उस लड़की को भी पता नहीं था ये मालूशाही है करके। अब वो मालूशाही चले आगे गए, घर में गया, वो अपना खा पी के अपने कपड़े में बिस्तर में विश्राम कर रहा था। अब वो तो सो गए बेचारा। अब वो बेचारी वहां गए तो वो उसको उठा रहे, नहीं उठा। उसने को क्या ले गया, ये लट्टी के नीचे जो बाल का लट्टी होता है औरतों का, उसके नीचे 20 का जर बांट के उसने ले गया, वहां पर खोल दिया वो लट्टी। वो 20 पूरा कुत्ते को भी 20 लग गया। वहां सब सुन रहा, वो तो अब भूखे नांगे वहां बैठा, उठो 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 करके वो नहीं, जब आओ तब तक तो उजाला हो गया, दिन का टाइम आने लग गए, सूरज निकलना लग गया। तब उसने ये चिट्ठी लेकर मालशाही के शिरान में रख दिया। अब वो आ गए उन्देश में, अब वो सीधा उन्देश चले गए। फिर मालूशाही ने देखा, अब ये बड़ी मुश्किल से सिद्धू रमौला आ गया, विद्वा गढ़वाली विद्या, बंगाली विद्या, भोक्सार विद्या, सब विद्या वाला आ गया वहाँ। उसको झाड़ झूर करके उसका विष निकाल दिया। अब तो वो ठीक हो गया। अब उसने उस दिन देखा, वो जब उसका विष अच्छा हो गया तब देखा, अब कैसा हुआ, ये किसका है, देखो तो मैं पूरा रात भर तेरे वहाँ था, तू खड़ा नहीं बना, मैं अब अपने वो भूटान चले गए हैं, मैं ते बाप का बेटा होगा तो तू मुझे मेरे शोध में आना, न इनार किनारे होगा तो तू मत आना करके उसने देखा। तो वो पढ़ दिया। वो 2-4 दिन उसको घूमा, वो इधर घूमा उधर घूमा, किसी के साथ नहीं बोला। फिर उसने कहा अपनी माँ को, क्यों रहे तू बेटा, तू ऐसा क्यों रहे, क्यों खाना नहीं खा रहा है, क्यों पानी नहीं पी रहा है, क्यों तू गाँव वाले के साथ बात नहीं कर रहा है, तू राजा है, रंगील बैराट का राजा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा इतना रेत पुरेदार है, क्या हुआ तेरे को। कहा, उसने नहीं बताया। और उसने रानी धर्मा ने कहा कि माँ बेटा, मैं तेरे से पहले मैं मर जाता हूँ, तेरे बाबा तो मर गए हैं, अब मैं भी मरता हूँ।
तब बताया उसने, मेरे कसम दिया, अपने कसम दिया उसने अपने लड़के को, तू नहीं बताता है, मेरे तेरा कसम हुआ मेरा। उसने कह दिया हाँ माँ अब ऐसा है, यहाँ ये चिट्ठी दिखा दिया उसने, ये मेरे ढूंढ खोज आना कह रहा है, बाप का बेटा होगा, मैं बाप का बेटा हूँ। उसने कहा नहीं इसके पीछे मत जा, तेरा बाप को देश में मार दिया, वो ईमान नहीं है उसके पास, जापान नहीं है उसके पास, तू मत जा वहाँ, वो तेरा पापा को मार दिया वहाँ दुलशाही राजा को, तू मत जा मत जा। न मरने बचने में लदायक जाना, मैं मरेंगे मारेंगे, मुझे मारेगा तो ठीक ही हुआ, क्या हुआ फिर। वो चले गए, जाते जाते वो वहाँ मिल में पहुँच गया, भूटान में पहुँचा था। अब सब वहाँ भी लड़की बहुत बेहोश हो रहे थे, वो दिन खाना भी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे, किसी के साथ बोलता भी नहीं, एक अंधेरा कमरे में रहता था बल। वो बहुत परेशान में हुआ बल। अब वहाँ मालशाही पहुँच गया, दान दे बेटा, बहन जी दान दो, भाई दान दो, अम्मा दान दो, बुबू दान दो, कहते थे बोलो मालशाही। अब दान कोई कहीं रजुल शौकिया मिलेगा मेरे को करके। फिर वो वहाँ उसको मिल गया अबुल को बल। उसने कहा बल वो क्या तो ऐसा कर, दान तो उसने दे दिया, एक थाली में मूंग मोती दे दिया उसको, तेरे मूंग मोती छोड़, तू मेरे हाथ देख पहले। उसको हाथ देखा तो उसने पहचान लिया उसको, रजुल शौकिया ने, ये मेरे ढूंढ खोज में, ये मेरे लिए ये इतना मर रहा है, ये इतना रो रहा है, ये परेशान हो रहा है। उसने कहा तेरा जो है तेरे सामने आ गया, तू चिंता मत कर। उतने कहने में लोगों ने सुंदर शौका के पास लोगों ने कहानी सुना दिया, वहाँ यहाँ मालशाही आ गया है, ये है रजुल शौकिया के साथ मिल रहा है, और ये बोल रहा था, शो बोल रहा था। उसने और खीर पकाया, उसमें जहर डाल दिया, उसको खिलाया, मालशाही को खिलाया, वो भी मर गया। अब क्या हुआ, उसने काली पहाड़ में डाल दिया उसको, जहाँ बर्फ के वो चट्टान था वहाँ फेंक दिया उसको। अब क्या करे, उसके मम्मी वहाँ घर में रखा था बल, उस कांसा के थाली में दूध, मैं मरूंगा तो इसमें खून पड़ेगा, ये फूल रखा था बल, मैं मरूंगा तो ये फूल वह लाएगा, मैं नहीं मरूंगा तो फूल ऐसा ही रहेगा ताज़ा, दूध भी ऐसा ही रहेगा, मम्मी तो चिंता मत करना। वो तो फूल भी वाला गया, दूध में भी खून पड़ गया, कैसे क्या, उसको कितना चिंता हुआ। फिर आया पूरा सैन कतियों का लोग बात गया, वहाँ ले गया उसने, फंसवा डोरियाल को भी ले गया, शुद्धू रमौल को भी ले गया, और शुद्धुआ विधुआ जितना था वो कौन कौन जानने वाले सबको ले गया, जो बंगाली विद्या भोक्सारी विद्या जो जानते थे उसको काली पहाड़ में जाके उसको ढूंढ के, वो भी कौवे ने लगाया वहाँ पता, कैसे यहाँ वहाँ मर रहा करके किसको पता था। वो देख रहे थे इधर उधर कहाँ होगा क्या होगा करके, कौवे ने ट्या ट्या करके वहाँ देखा, तब कौवे ने लगाया वहाँ पता यहाँ हाँ करके। फिर उसको निकाल के बर्फ में से ऊपर निकाल के, तब उसने वो कहा क्या कहते हैं, झाड़ा उसको खूब सुंदर से, अपना अपना विद्या लगाया, उसका विष निकाल के वो जिंदा हो गया था। फिर उसको और ले गया उन लोगों ने घर वहाँ, फिर वो वहाँ गया और वो रंगील बैराठ में और चले गए, फिर और आया वो, ऐसे मैंने उसको नहीं मिला, मैं उसके ज़बरदस्ती वहीं जाऊंगी करके। फिर भूटान में उसका शादी हो गया, वो विदेश में लड़की का शादी की तैयारी विदेश में, बड़े बड़े थैले में विक्टोरिया रुपया, सोने का रुपया दे दिया उन्या ने, बड़े बड़े वहाँ घुमचंग ऐसा है वैसा है बोलने वाला आया, वहाँ उसको दे दिया। उसने ये फल का दाना ले गया। अब तो है तो बहुत है, भूल ही गया हूँ मैं मेरे कहने से उतना नहीं आ रहा है मेरे को समझ में, है बहुत है, 22 भाग था वो, 22 भाग में कितने हो गए वो, उसमें भूल तो गया हूँ मैं।
अब वो उसने वहां गया तो तब उसने क्या, अब भूल गए वो। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा लास्ट के भाग बताता हूँ। मैं भूल ही गया हूँ बारिश का स्टेज था, अब वो बहुत भूल गया। मेरा उम्र भी बहुत ज्यादा ही हो गया, अब मुझे उतना मेरे को समझ में नहीं रहा। मैं आपको बता रही हूँ। फिर वो पंछी के रूप में गया वो वहाँ कंगन देश में, जहाँ रजुल शौकीन की शादी किया। उसने जिस दिन शादी हुआ उस दिन कहा उसने अपने पति को, तू 12 साल तक तू भाई मैं बहन। वो उसके पति कब 12 साल हुआ, कब मेरी औरत बनेगी, कब 12 साल होगा मेरी औरत बनेगी करके उसने ये फल का दाना रखा था 12 साल के बाद। तब वहाँ वो गया, फिर वो पंछी के रूम में गया भाई खिड़की के बाद। तो वहाँ खिड़की के सामने से गया, फिर वो फल के दाने खोपने लग गया। उसने देखा तो उसके गले में चिट्ठी भी लिखा डोरे से बात है। फिर उसने डोरा काट दिया तो दोनों का गले में बांधा। फिर दोनों पंछी बन गए, वहां से भाग के आया। भूल गया हूँ मैं बहुत, इतना मेरे से बहुत बढ़िया हुआ, इतना ही सुन दो। लेकिन मेरे तरफ से बहुत गलत हो रहा है, मैं आप गलत मत मानना, आप बुढ़ा आदमी हूँ, ऐसा ही होगा मेरे कहने से। और धन्यवाद आपका, सब सुन देना। और साथ में रात का खाना भी बनने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। पूरे अभी दाल फ्राई हो रही है। शाम के समय में दादी जी ने बहुत अच्छा कहानी सुनाया, हमारे उत्तराखंड का लोकप्रिय कहानी रजुला मालूसाई। और पूरी कहानी बताते तो 2-3 घंटे लग जाते, उन्होंने फिर भी बहुत कुछ बताया। ऐसे बुढ़ापे में भाई मतलब इतनी ज़्यादा कहानी याद रखना नामुमकिन सा है। कहीं पर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना। कल वैसे भी मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल, पापा मेरे साथ आ रहे हैं, कुछ सीरियस कंडीशन है मेरा, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, वो चीज़ें आपको भी शेयर करना चाहूँगा। 4-5 साल से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मिलता है आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। आप सभी को मेरा प्यार है प्रणाम।